क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे हैं, देखिए व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी फ्रॉम ₹4,000 टू ₹4,600। मतलब पहले तो सैलरी ₹4,000 था, सैलरी बढ़ के इंक्रीज होके ₹4,600 हो गया, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ ये हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? ओरिजिनल सैलरी कितना था? ओरिजिनल सैलरी था आपका ₹4,000, सैलरी बढ़ के हो गया है आपका ₹4,600। अभी कितना रुपीस का इंक्रीज हुआ? देखिए कितना रुपीस का इंक्रीज हुआ? ₹600 सैलरी इंक्रीज हुआ। पर हम लोगों को कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ये निकालने के लिए कितना रुपीस का इंक्रीज हुआ? 600, इसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे। और नीचे ओरिजिनल सैलरी कितना था? ओरिजिनल सैलरी था आपका 4,000, इसको हम लोग नीचे लिखेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में कर देंगे 100। अभी यहां पर देखिए 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। 4 से 60 को काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15। दैट मीन्स 15% सैलरी इंक्रीज हुआ है और 15% आपका ऑप्शन बी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को यहां पर वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को पूरा देख के वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे देखिए पर्सन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमंग हिज ओनली सन एंड 2 डॉटर्स इन द रेशियो 2:1:1। मतलब एक पर्सन का एक ही सन है और 2 डॉटर्स है, उनके बीच उसने उसका प्रॉपर्टी को डिवाइड किया 2:1:1 में। तो अभी यहां पर हम लोग ओनली सन को एस से डिनोट कर लिया, डॉटर 2 डॉटर है, पहला डॉटर को D1 से डिनोट कर लिया, सेकंड डॉटर को हम लोगों ने D2 से डिनोट कर लिया। तो इनका जो प्रॉपर्टी का डिवाइडेड का जो रेशियो है ये दिया गया है आपका 2:1:1। अभी हम लोगों को निकालना क्या है? देखिए इफ द शेयर ऑफ हिज सन्स प्रॉपर्टी इज वर्थ ₹60,000, मतलब सोन का पार्ट में सोन के हिस्से में कितना मिला? प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के बाद सोन को मिला है कितना? 60,000। देन व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन? तो उस पर्सन का टोटल प्रॉपर्टी का अमाउंट कितना है ये हम लोगों को निकालना है। अभी देखिए यहां पर सोन डॉटर 1 डॉटर 2 इनका रेशियो कितना है? 2:1:1। तो इसको अगर हम लोग रेशियो से यहां पर नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे सोन को ट्वाइस एक्स मिला है, डॉटर 1 को 1 × x मतलब x पार्ट मिला है और डॉटर 2 को 1 × x मतलब x पार्ट मिला है। अभी देखिए यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है सोन का हिस्से में सोन का शेयर कितना है? 60,000। अभी हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है सोन का हिस्से में कितना मिला है? ट्वाइस एक्स। तो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60,000। ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60,000। अभी यहां पर हम लोगों को उस पर्सन का टोटल वैल्यू मतलब प्रॉपर्टी का टोटल प्रॉपर्टी कितना रुपीस का है वो निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए टोटल प्रॉपर्टी तो इस पर्सन ने टोटल प्रॉपर्टी को तो उसका सोन और 2 डॉटर के बीच डिवाइड कर दिया। तो टोटल प्रॉपर्टी को यहां पर अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना हो रहा है? देखिए ट्वाइस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स मतलब टोटल कितना हो जाएगा? 4x। मतलब 4x का वैल्यू हम लोगों को निकलना है। अब देखिए ट्वाइस एक्स का वैल्यू है आपका 60,000, तो 4x का वैल्यू हम लोगों को निकलना है। तो ट्वाइस एक्स को 4x बनाने के लिए ये जो ट्वाइस एक्स है इस ट्वाइस एक्स को 4x बनाने के लिए हम लोग 2 से गुना कर देंगे। तो 2 × ट्वाइस एक्स ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4x। तो ट्वाइस एक्स को 4x बनाने के लिए हम लोग बोथ साइड 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 2 × ट्वाइस एक्स हो जाएगा आपका 4x। और 60,000 को जब हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 × 6 ये हो जाएगा आपका 12 और बाकी 4 जीरो यहां पर हम लोग लगा देंगे। तो अल्टीमेटली ये कितना हो गया? देखिए ये हो गया आपका 1,20,000 और 1,20,000 आपका ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अभी देखिए मैं ये इस क्वेश्चन को ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व किया। हालांकि आप लेंथी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर मैं यहां पर एग्जाम में किस तरह से आप सॉल्व करेंगे वही ट्रिक मैंने यहां पर आप लोगों को समझाया। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा हाई लेवल प्रॉब्लम है।
इस क्वेश्चन में बोल रहे थे कि द एवरेज एज ऑफ 40 एम्प्लॉइज इन ए कंपनी इज 25 ईयर्स। मतलब 40 एम्प्लॉइज का एवरेज एज दिया गया है 25 ईयर्स। अभी एवरेज कैसे निकाला जाता है? एवरेज कैसे निकाला जाता है? ऊपर में उन 40 एम्प्लॉइज का, हर एक एम्प्लॉय का एज का सम, 40 एम्प्लॉय का एज का सम डिवाइडेड बाई 40, डिवाइडेड बाई 40 करने के बाद एवरेज कितना आता है? एवरेज आता है 25। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ऊपर में उन 40 एम्प्लॉइज का एज का सम डिवाइडेड बाई 40 करने से कितना आता है? 25 आता है। उसके बाद क्या दिया गया है? देखिए, उसके बाद दिया गया है इफ द एज ऑफ ए न्यू एम्प्लॉय इज इंक्लूडेड, अगर एक नया एम्प्लॉय का एज इंक्लूड किया जाए, देन द एवरेज इंक्रीज्ड बाई 3 मंथ्स, तो एवरेज 3 मंथ इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से समझिए, एवरेज अगर हम लोग एक नया एम्प्लॉय को इंक्लूड करें तो एवरेज 3 मंथ इंक्रीज हो जाता है, 3 महीना बढ़ जाता है। अभी कैसे करेंगे? देखिए, अभी ऊपर में यहां पर कितने एम्प्लॉय का साम यहां पर ऊपर में हम लोगों को लेना है? ऊपर में टोटल 41 एम्प्लॉय है। पहले तो यहां पर ऊपर में 40 एम्प्लॉय था, पर इस केस में ऊपर में 41 एम्प्लॉय है, क्योंकि नया एम्प्लॉय को हम लोगों ने यहां पर इंक्लूड किया। तो इन 41 एम्प्लॉयज का एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाई हम लोगों को करना पड़ेगा 41। अभी करने के बाद यहां पर एवरेज 3 महीना इंक्रीज हो जाता है। एवरेज पहले कितना था? 25 था। तो 25 ये क्या है? ये 25 आपका, ये 25 साल में है, पर 25 ईयर्स प्लस 3 महीना इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे? अभी ये जो 3 महीना है इसको हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, 25 ईयर्स प्लस इसको हम लोग साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/12 ईयर्स, 3/12 ईयर्स। कैसे किया? देखिए, हम लोगों को पता है 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। तो यहां पर देखिए 1 मंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 ईयर हो जाएगा ना। तो यहां पर 3 मंथ इज इक्वल टू, तो 1 मंथ अगर 1/12 ईयर है तो 3 मंथ्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/12 ईयर हो जाएगा। तो यहां पर 3/12 हम लोगों ने लिखा है। दिस इज इक्वल टू 25 ईयर्स प्लस, तो 3/12 इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये अल्टीमेटली कितना आएगा? ये अल्टीमेटली आ जाएगा 0.25 ईयर्स। तो 25 प्लस 0.25 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25.25 ईयर्स। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे? देखिए, नेक्स्ट यहां पर 40 क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करेंगे मतलब इस साइड में 40 एम्प्लॉइज का साम इज इक्वल टू 40 इंटू 25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1000। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 1000। और यहां पर देखिए इस साइड में कितने लोगों का साम हो जाएगा? 41 लोगों का साम है। 41 लोगों का एज का साम इज इक्वल टू 41 से क्रॉस कर देंगे तो 41 इंटू 25.25 ईयर्स हो जाएगा। अभी 41 इंटू 25.25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1035.25 ईयर्स, 1035.25 ईयर्स। अभी यहां पर कितने लोगों का साम है? ये जो वैल्यू है ये 41 लोगों का साम है, और ये जो 1000 है ये 40 लोगों का साम है। तो इसमें से जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये जो एक एक्स्ट्रा परसेंट है उसका एज आ जाएगा। तो 1035 से 1035.25 से जब हम लोग 1000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, ये आ जाएगा आपका 35.25। तो 35 ईयर्स और 0.25 ईयर को जब हम लोग मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 मंथ्स। तो अल्टीमेटली देखिए जो एक्स्ट्रा 1% को इंक्लूड किया है हम लोगों ने, उसका एज कितना आ रहा है? 35 ईयर्स 3 मंथ्स। देखिए 35 ईयर्स 3 मंथ्स आपका ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहां पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन दिया गया है। पहले तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं यहां पर आप लोगों को दे देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है? सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका NPR डिवाइडेड बाई 100। N मतलब टाइम, N मतलब कितना टाइम के लिए वो अमाउंट लगाया गया है, P मतलब प्रिंसिपल कितना अमाउंट लगाया गया है, और R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है NPR डिवाइडेड बाई 100। यहां पर दिया गया है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, देखिए एट व्हाट परसेंटेज ऑफ रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल्स इन 10 ईयर्स। मतलब 10 साल में एक अमाउंट डबल हो जाता है।
तो 10 साल में अगर एक अमाउंट डबल हो जाता है तो कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तब जाके एक अमाउंट 10 साल में डबल होगा, वो हम लोगों को निकलना है। अभी देखिए, अभी यहां पर सिंपल इंटरेस्ट डबल नहीं होता है, अमाउंट डबल होता है। तो अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू होता है आपका प्रिंसिपल, मतलब जितना अमाउंट मैंने लगाया प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होता है आपका अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला। तो मैंने जितना अमाउंट लगाया, मान लीजिए मैंने 100 रुपीस लगाया, तो वो 100 रुपीस 10 साल बाद वो 100 रुपीस कितना हो जाता है, वो 100 रुपीस हो जाता है, इंटरेस्ट मिला के वो 100 रुपीस हो जाता है आपका 2x। मैंने 100 रुपीस पहले तो बैंक में लगाया, 10 साल बाद वो 100 रुपीस 2x हो जाता है। तो 2x हो जाता है मतलब 100 रुपीस में कुछ इंटरेस्ट आता है, 100 रुपीस में इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट और मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मिलके 2x हो जाता है। तो यहां से हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो अमाउंट कितना हो जाता है 10 साल बाद 2x, तो यहां पर हम लोग अमाउंट ए के प्लेस में लिखेंगे 2x इजिकल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना अमाउंट हम लोगों ने लगाया, कितना अमाउंट लगाया x, तो प्रिंसिपल इजिकल टू हो जाएगा आपका x प्लस SI का फॉर्मूला क्या है, SI का फॉर्मूला है आपका NPR डिवाइडेड बाई 100। दीज इंप्लाइज, अभी इस x को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, सो 2x माइनस x इजिकल टू n का मतलब क्या है, n मतलब टाइम, टाइम कितना है 10, तो 10 इंटू में p मतलब x इंटू में r डिवाइडेड बाई 100। अभी यहां से देखिए 0 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट साइड में 2x माइनस x करेंगे तो यह आ जाएगा आपका x इजिकल टू x इंटू आर डिवाइडेड बाई 10। अभी देखिए x कैंसिल हो गया, यहां पर रह गया है आपका 1 और इजिकल टू रह गया है आपका r बाई 10, 10 को क्रॉस करेंगे 1 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 10 इजिकल टू आर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है आपका 10%, और 10% आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे देखिए, रोहन परचेज्ड ए टीवी सेट फॉर ₹4,500। तो रोहन ने क्या किया, रोहन ने एक टीवी खरीदा, कितना रुपीस में, एक टीवी खरीदा ₹4,500 देके। ही सेल्स इट टू राज, रोहन ने राज को उस टीवी को बेच दिया राज के पास एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% प्रॉफिट कमा के। अभी देखिए रोहन ने 4,500 में वो टीवी खरीदा था, और 10% बढ़ा के प्रॉफिट, मतलब 10% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 10% बढ़ा के उसने उस टीवी को राज के पास सेल कर दिया। अभी 4,500 ने इसने खरीदा था 10% बढ़ा के, मतलब पहले तो 100% था, 100% से 10% बढ़ाएंगे, तो 10% जब बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 100% प्लस 10%, मतलब ये हो जाएगा आपका 110%। तो 450 इंटू 110% अभी हम लोग निकालेंगे, तो 4500 इंटू 110% मतलब डिवाइडेड बाई 100%, कैंसिल करने के लिए डिवाइडेड बाई 100, यहां पर देखिए 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 45 इंटू 110, तो ये कितना होगा 45 इंटू 110 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4950, मतलब रोहन ने राज के पास वो टीवी सेल किया 4950 रुपीस में। उसके बाद राज ने क्या किया, देखिए राज सेल्स द टीवी सेट बैक टू रोहन, राज ने फिर से रोहन के पास वो टीवी बेच दिया, कितना अमाउंट में, एट ए लॉस ऑफ 10% लॉस करके। अभी 10% लॉस करके मतलब देखिए 4950 रुपीस दे के ये खरीदा था राज ने, पर राज ने 10% लॉस करके बेचा है, तो 10% लॉस मतलब 100% अमाउंट नहीं, उसको 100% अमाउंट नहीं मिला है, उसको 10% लॉस मतलब 10% कम मिला है, तो 100% से 10% कमाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90%। तो यहां पर हम लोगों को निकालना है, तो 4950 इंटू 90% मतलब 90 डिवाइडेड बाई 100, यहां पर देखिए 0 कैंसिल हो गया। अभी 495 इंटू 9 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4455, दैट मीन्स 4455 रुपीस में ही राज ने रोहन को उस टीवी को बेचा है। ये अमाउंट देके ही राज ने रोहन को वो टीवी बेचा है।
अभी हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए फाइंड रोहन सेविंग्स ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो रोहन ने कितना रुपीस कमाया, ध्यान से दिखेगा, रोहन ने कितना रुपीस कमाया। अभी रोहन ने ये टीवी खरीदा था आपका 4500 में, उसने राज के पास बेचा है ये अमाउंट में 4950 अमाउंट में ही राज के पास रोहन ने वो टीवी बेचा है। फिर से खरीदा है कितना रुपीस से में 4455, तो कितना पैसा कमाया, 4950 से हम लोग 4455 को घटा देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 495 रुपीस। दैट मीन्स रोहन का सेविंग्स हुआ है आपका 495 रुपीस। और 495 देखिए 495 आपका ऑप्शन ए में है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे देखिए, पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 8 men और 12 boys इन 20 days। तो कुछ एक काम है, उस काम को 8 men करे या फिर 12 boys करे तो 20 days लगता है। तो यहां पर देखिए 8 men is nothing but what, is nothing but 12 boys। 8 men is nothing but 12 boys, दोनों का काम सेम ही है। 8 men करे या 12 boys करे, उस काम को करने के लिए 20 डेज लगता है। तो 8 men करे या 12 boys करे, उस काम को करने के लिए कितना डेज लगता है, 20 डेज लगता है। हम लोगों को क्या निकलना है, देखिए हम लोगों को निकलना है हाउ लॉन्ग विल इट बी टेकन बाय 6 men एंड 6 boys टू कंप्लीट द वर्क। तो अगर उस काम को 6 men प्लस 6 boys मिलकर करे तो कितना दिन में करेंगे, वो हम लोगों को निकलना है। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए 8 men इज इक्वल टू 12 boys है, तो हम लोग 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 men इज इक्वल टू 3 boys। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख लिया 2 men इज इक्वल टू 3 boys। 2 men इज इक्वल टू 3 boys। ध्यान से देखिए, अभी देखिए यहां पर 2 men इज नथिंग बट व्हाट, 3 boys। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इधर मैन को बॉयज में कन्वर्ट करेंगे या फिर बॉयज को मैन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मैन को बॉयज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 6 मैन निकालना है तो 2 men इज इक्वल टू 3 boys है, तो 6 men इज इक्वल टू, देखिए 2 men को 6 men बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 men इज इक्वल टू 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 boys। तो 6 men इज इक्वल टू 9 boys प्लस 6 boys को 6 boys रख देंगे और 9 boys प्लस 6 boys करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 boys। तो 6 men प्लस 6 boys इज नथिंग बट वाज, इज नथिंग बट 15 boys। अब देखिए 8 men करने के लिए 8 men यहां पर बॉयज को हम लोगों ने बॉयज में कन्वर्ट किया है, तो बॉयज को लेकर काम करेंगे। 12 boys करे तो 20 डेज लगता है, तो 12 boys करे तो 20 डेज लगता है, मतलब 12 into 20। तो हम लोगों को निकलना क्या है, 15 boys करे तो कितना डे लगेगा। क्या फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया M1 into D1 इज इक्वल टू M2 into D2। M1 into D1 मतलब M1 मीन्स नंबर ऑफ मैन इंटू D1 मीन्स नंबर ऑफ डेज, M2 मीन्स नंबर ऑफ मैन, D2 मीन्स नंबर ऑफ डेज। क्योंकि हम लोगों ने मैन को नहीं लिया है, हम लोगों को यहाँ पर बॉयज लेना है, क्योंकि मैन को हम लोगों ने बॉयज में कन्वर्ट कर दिया ना, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर बॉयज लिया है। अभी यहाँ पर हम लोग काटेंगे तो 5 3 जार 15, 5 4 जार 40, 3 से काटेंगे तो 3 4 जार 12, फाइनली 4 into 4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16। दैट मीन्स डी मतलब नंबर ऑफ डेज आया है आपका 16 डेज, और 16 डेज आपका ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे देखिए, स्कूटर इज सोल्ड फॉर ₹18,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्कूटर इज। तो यहां पर देखिए स्कूटर को 18,000 रुपीस में सोल्ड किया है, तो प्रॉफिट होता है आपका 20%। तो उस स्कूटर का कॉस्ट प्राइस हम लोगों को निकलना है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी निकलना है। तो सीपी देखिए 20% प्रॉफिट हुआ है, मतलब सीपी का अगर हम लोग सीपी का 100% मतलब सीपी जितना था उतना परसेंट से ही अगर हम लोग उतना रुपीस में ही बेचते, उतना रुपीस में ही सेल करते, तो हम लोगों को तो कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, प्रॉफिट नहीं होता था। पर यहां पर प्रॉफिट हुआ है 20%, मतलब सीपी जितना था उसका 20% इंक्रीज किया गया है। तो 100% से के साथ 20% इंक्रीज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120%। तो सीपी इंटू 120% करने के बाद क्या होता है, सेलिंग प्राइस कितना है 18,000, तो इज इक्वल टू 18,000।
अभी यहां से हम लोगों को सीपी निकालना है, तो सीपी इंटू 120% मतलब 120 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 18,000। यहां पर 0 0 कैंसिल हो गया। 12 से 6 से काटेंगे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 000 लगा दिया। उसके बाद 2 से काटेंगे तो 2 15 जा 30 और 00 लगा दिया। अभी यहां पर 0 क्रॉस करेंगे तो फाइनली सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपका 15,000 और 15,000 आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं, देखिए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज एंड 24 डेज। तो यहां पर ए एक काम को कर रहा है 12 डेज में और बी सेम काम को करता है आपका 24 डेज में। उसके बाद बोल रहा है, देखिए दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, हाउ लॉन्ग विल इट बी टेकन बाय ए टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब दोनों एक साथ काम करते हैं 4 डेज 4 दिन तक, उसके बाद बी चला जाता है। तो रिमेनिंग जो काम है उस काम को करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा वो हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए पहले तो यहां पर हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। टोटल वर्क कैसे मानेंगे, टोटल वर्क यहां पर हम लोग ये जो 12 और 24 डेज है, ये 12 डेज है, ये 24 डेज है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 24। तो इस 24 को 12 और 24 का एलसीएम आया है 24, तो 24 को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। तो टोटल वर्क है हमारे पास 24 यूनिट्स। अभी ए को इस 24 यूनिट्स काम करने के लिए 12 डेज लगता है। तो ए एक दिन में कितना यूनिट्स काम करता है, 24 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 2 यूनिट्स, मतलब ए एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है। सिमिलरली बी को 24 यूनिट्स काम करने के लिए 24 डेज लगता है। तो बी एक दिन में कितना यूनिट्स काम कर रहा है, 24 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 1 यूनिट। तो ए एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। अब देखिए दोनों ने काम शुरू किया, 4 दिन तक काम किया। अब देखिए दोनों अगर हम एक दिन में करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना यूनिट्स काम करेंगे, देखिए ए एक दिन में 2 यूनिट्स काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने यूनिट्स काम कर रहे हैं, 2 + 1 3 यूनिट्स। एक दिन में दोनों मिलकर 3 यूनिट्स काम कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 दिन में कितना करेंगे, 4 × 3 12 यूनिट्स काम कर लेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 4 दिन में 12 यूनिट्स काम कर लेंगे। तो 12 यूनिट्स काम करने के बाद बी चला जाता है। अभी टोटल कितना यूनिट्स काम था, 24 यूनिट्स। तो 24 यूनिट्स टोटल यूनिट हमारे पास काम था। तो 12 यूनिट्स काम तो कर लिया है और बी मिलके, तो कितना यूनिट्स बाकी रह गया है, 12 यूनिट्स बाकी रह गया है। तो 12 यूनिट्स काम बाकी रह गया है और इस 12 यूनिट्स को ए को अकेला करना है। तो ये जो रिमेनिंग 12 यूनिट्स काम रह गया है, इस 12 यूनिट्स करने के लिए ए को कितना दिन लगेगा। ए एक दिन में 2 यूनिट्स काम करता है, तो 12 यूनिट्स को काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, 12 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स हम लोग कर लेंगे। तो यहां पर करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 6 डेज, मतलब ए को रिमेनिंग यूनिट काम करने के लिए 6 डेज टाइम लगेगा। और 6 डेज देखिए आपका ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहां पर हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपका एनपीआर डिवाइडेड बाई 100। यहां पर अभी हम लोग करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे। एन मतलब टाइम है आपका 3.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स मतलब 3.5 इंटू में प्रिंसिपल है आपका 12,000 इंटू में आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8 डिवाइडेड बाई 100। यहां पर काटेंगे तो 0 0 काट हो जाएगा। उसके बाद 3.5 120 और 8 को गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3360 रुपीस और 3360 आपका ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपने चेक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।